हेलो दोस्तों, राजस्थान विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए क्वेश्चन की शुरुआत, एक विवादित क्वेश्चन की शुरुआत, जो आपका युद्ध घटना चक्र में बहुत ही विवादित एक क्वेश्चन है, ठीक है। और उसको लगाया भी तो गया है, स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, ठीक है। तो एक नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं, ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। अब राजन सर एकेडमी को अगर आपको अच्छे ट्रिक और ट्रिक बेस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए तो राजन सर विद्यापीठ को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो राजन सर ऐप्स को परचेज करिए और वहां पर अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को गेन करिए, प्राप्त करिए, ठीक है। क्योंकि आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका टीजीटी 2013 का है, एक बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। युद्ध घटना चक्र में आपको लगाया गया भी है तो क्वेश्चन को समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको सॉल्यूशन को समझा नहीं जा सकता है, बट लेकिन उसमें भी कई तरह से विवादित है, उसका ऑप्शन विवादित है, उसका लगाने का तरीका भी अजीबोगरीब है, ठीक है। तो हम एक कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट देंगे, नए तरीके देंगे इस क्वेश्चन को कैसे विदिन टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन पर कि इन द ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी में जिसमें बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है, बी का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है और ए बी दिया है आपका 2 सेंटीमीटर दिया और एंगल दिया है एबीसी पाई बाई 3 दिया। एंड 2 comma 0 is the midpoint, 2 comma 0 is the midpoint of BC, BC का midpoint दिया है, then find the medians of the triangle, ठीक। एबीसी का मीडियंस जो है आपका ट्रायंगल एबीसी का मीडियंस पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका ये कोऑर्डिनेट के रूप में दिया है, ऑप्शन ऑप्शन में आपका इस तरह से दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही पहले तो गलत है, ऑप्शन ही पहले तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ही आपका गलत हो, अगर ऑप्शन बनाना हो तो मैं ऑप्शन इसका बना दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 2, सेकंड ऑप्शन आपका 4, आपका 9, लास्ट ऑप्शन ना, ये आपका ऑप्शन बना दिया, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन भी बना दिया इसको, आपका जो रंग था इसको भी गलत। अब जाकर आपको मिलाइए आप लोग कि इस क्वेश्चन को ये घटा चक्र में कैसे लगाए, ठीक है। हमारा मेथड देखिए, आपका मेथड ये है, आपका ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्स, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। ये आपका 0 0 होगा, जो आपका बी होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका बी होगा। अभी कह रहा है कि जो बी का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 दैट मींस सोल्व। और आपका ए बी कह रहा है, ए बी जो आपका कह रहा है, ये आपका पॉइंट है जो आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और कोई आपका पॉइंट सी है, ये आपका सी होगा, ठीक है। इसका बीसी, ये बीसी हो गया, बीसी का मिड पॉइंट दिया है, बीसी का मिड पॉइंट आपका मान लेते हैं डी है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 2 गामा 0 दे दिया। तो इसका इस ट्रायंगल एबीसी का मिड पॉइंट, मीडियंस का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। देन फाइंड द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो मीडियंस है उसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। बात समझ आ रहा है। ये आपका एंगल दिया है आपका पाई बाय 3, ये आपका इनिशियल लाइन है, एक्स एक्सिस जो है आपका क्या है, इनिशियल, इनिशियल लाइन है। जब इनिशियल लाइन किसी एनी लाइन, ठीक, एबी के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, एबी के साथ अगर थीटा, इनिशियल लाइन यदि एबी के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट r कामा थीटा होगा। ये कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, r डिस्टेंस पर होगा। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा होता है, ठीक है, r थीटा होता है। जब पोलर कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो x बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता है और y इक्वल क्या होता है, r sin थीटा होता है। ये आपका कांसेप्ट हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, कांसेप्ट हुआ। इस कांसेप्ट के माध्यम से, ठीक है, इस कांसेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका थीटा इक्वल दिया है, आपका थीटा इक्वल पाई बाय 3 दिया है और r इक्वल आपका 2 दिया है, ठीक है, r इक्वल आपका 2 दिया है, ठीक है। तो यहां से आपका पोलर कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, r थीटा हो जाएगा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल r cos थीटा। r का मान क्या आपका 2 है और थीटा का मान दिया है आपका पाई बाय 3। जब सॉल्व करेंगे इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाय 3 60 हो जाएगा, 60 का मान क्या होता है 1, का cos थीटा का मान 1/2 होता है, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल हो जाएगा आपका r r sin थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 2 sin पाई बाय 3। ये आपको हो जाएगा √3, ठीक है, क्योंकि आपका sin 60 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3। इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, गिवन हो गया आपका क्या हो गया 1 कामा √3। इसका कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो इसका आपका b का कोऑर्डिनेट है, इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो ad बराबर हो जाएगा, ad बराबर आपका, ठीक है, अंडर रूट में आपका 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0 माइनस 0 माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर है, ओके। अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट
और ट्रिक चाहिए आपको तो राजन सर विद्यापीठ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए नए नए वीडियो और नए नए तरीके सीखने के लिए। ठीक है, अगर आपको अधिक टीचिंग पीचिंग और एलटी की तैयारी करना है, ठीक है, एलटी टीचिंग पीचिंग की तैयारी अगर आपको करना है तो आप राजन सर ऐप्स को परचेज करिए, या तो आपका 11 सेकंड में राजन सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।